हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण सामाजिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए हैं, इसलिए इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 में सोशलाइजेशन की बेसिक जानकारी, देन पार्ट 2 में हम सोशलाइजेशन के विभिन्न स्तर देखेंगे, इसके विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हम समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण की परिभाषाएं, समाजीकरण की विशेषताएं और समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांतों पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, समाजीकरण का अर्थ। समाजीकरण सामाजिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में व्यवस्थापन करता है। जब एक बालक जन्म लेता है तो वह जैविक प्राणी होता है, और जब समाज में उसे सामाजिक व्यवहार करना सिखाया जाता है, जैसे बोलना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना आदि, इस जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। इस प्रकार समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। जन्म लेने के पश्चात बच्चा मात्र एक हाड़ मांस का पुतला होता है। वह समाज की प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं संस्कृति से भी अनजान रहता है। उसे पता नहीं रहता कि समाज में किस तरह से रहना है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है। और जब वह इन सब बातों को सीखने लगता है, अपने आप को समाज के अनुरूप ढालने लगता है, तो समाजशास्त्र में सीखने की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक सीख की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिणित होता है, उसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। आइए इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं देखते हैं। ऑकबर्न के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूहों के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं किम्बाल यंग की। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और नियमों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। एक और फेमस डेफिनेशन हम देखते हैं बोगार्डस की। बोगार्डस के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज कल्याण हेतु एक दूसरे पर आश्रित रहकर व्यवहार करना सीखते हैं, और इसके द्वारा सामाजिक आत्मनियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व व संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सामाजिक सीख की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन भर चलती रहती हैं, किंतु प्रकृति द्वारा उसे कुछ क्षमताएं अवश्य प्रदान की जाती है। इन्हें वरदान का नाम भी दिया जाता है, जिनके द्वारा उसमें सीखने की प्रवृत्ति होती है, और परिवार तथा समाज में रहकर वह विभिन्न चीज़ों को सीखता है। इस प्रक्रिया का केंद्रीय उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राणी बनाकर इतना योग्य बनाना होता है कि वह अपनी स्थिति के अनुरूप कार्य करके सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व में सहयोग प्रदान कर सके। दूसरे अर्थ में समाजीकरण का आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा नवजात शिशु भविष्य में समाज के एक उत्तरदायी सदस्य की भूमिका का उचित निर्वाह कर सके। आइए अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति कुछ सीखता है। इसकी दूसरी विशेषता है सीखने के द्वारा ही वह सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बन पाता है। तो तीसरी विशेषता है सीखने की यह प्रक्रिया अर्थात समाजीकरण व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। इसके फोर्थ विशेषता है समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है।
देन फिफ्थ विशेषता है इसकी, इस प्रक्रिया के माध्यम से सांस्कृतिक विशिष्टताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। नेक्स्ट विशेषता इसकी है, समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। देन नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है, समाजीकरण द्वारा व्यक्ति परंपराओं, मूल्यों, आदर्श नियमों तथा प्रतिमानों से अनुकूलन करना सीखता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी है, समाजीकरण की प्रक्रिया का क्षेत्र संपूर्ण समाज होता है। समाजीकरण द्वारा जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। देन समाजीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक तथा द्वितीयक संगठन तथा संस्थाओं के द्वारा संचालित होती हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए समाजीकरण के संबंधित सिद्धांतों को भी फोकस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर MCQs में यह पूछे जाते हैं। समाजीकरण के संबंध में चार्ल्स कूले के सिद्धांत का नाम है आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसी प्रकार मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया है। ईड, ईगो तथा सुपर ईगो का सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया है तथा सामूहिक प्रतिनिधानों का सिद्धांत दुर्खिम का है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समाजीकरण की बेसिक जानकारी हासिल की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सोशियोलॉजी पार्ट 2 में, जिसमें हम सोशलाइजेशन के स्टेजेस और समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं अथवा अभिकरण पर डिस्कस करेंगे।